हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर डिप्लोमा इन सिविल करने के बाद क्या ऑटोकैड जरूरी है। ऑटोकैड जरूरी है तो क्यों जरूरी है, किन के लिए जरूरी है। तो जनरली स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है, तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर डिप्लोमा करने के बाद प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब में मैं बोलूंगा कि आप ऑटोकैड कर लेना। ठीक है, ऑटोकैड कर लेना। और ऑटोकैड जब करोगे तो वो आप डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग करते समय ही करना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। फिर डिप्लोमा करने के बाद, मतलब डिप्लोमा खत्म होने के बाद फिर आप ऑटोकैड करेंगे, तो ऑटोकैड वैसे वो उतना बड़ा कोर्स तो होता नहीं कि आप साथ ही साथ नहीं कर सकते। साइड बाई साइड आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो प्राइवेट जॉब करेंगे तो प्राइवेट जॉब जब करेंगे डिप्लोमा के साथ, जब आप ऑटोकैड भी किए रहेंगे, ऑटोकैड में 2D या 3D, 2D 3D तो कम से कम कर लेना, है ना। ऑटो कैड में मैं ये बोलूँगा कि आप 2D प्लस 3D कम से कम कर लेना, है ना। इसके आगे और होता है 3DS, 3D Max, ये सब होता है। वो सब तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर करना होगा तो उसको भी कर लेना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 2D के साथ 3D भी कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, है ना। आपका रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि प्राइवेट जॉब आपको मिलेगा कैसे, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। उसको मैं बताया हूँ, उसको समझ लेना। ठीक, कैसे आपको प्राइवेट जॉब मिल सकता है, कैसे अच्छा प्राइवेट जॉब मिल सकता है, कितना सैलरी मिलता है, ये सब मैं बताया हूँ। ठीक है, अब देखो सेकेंड, अगर आप अगर आप इंजीनियरिंग के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद सिविल में बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप ऑटोकैड कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल कर लीजिएगा। और मैं आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। अगर आप बिजनेस, आपका माइंड सेट अगर ये है कि मेरे को बिजनेस ही करना है, तो मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, उसको अपलोड करूंगा आने वाले समय में। ठीक, तो उसमें मैं एक मेथड बताया हुआ हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको ही फॉलो करना, लेकिन उसको आप देखोगे तो कम से कम आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। दो अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे और बिजनेस करेंगे तो उस केस में तो आपको ऑटोकेट करना ही है। तीसरा चीज आप कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा ऑटोकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑटोकेट गवर्नमेंट जॉब में लगता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप जेई बनते हैं, जेई से लेके किसी भी बड़े पोस्ट, आपका ई तक, है ना, तो इसमें आपका ऑटोकेट का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है आपको। मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सिविल इंजीनियर के लिए एक और जॉब होता है, जेई से थोड़ा सा छोटा पोस्ट होता है, जो कि आपका ड्रॉप्समैन का होता है। ड्रॉप्समैन, स्पेलिंग देख लेना, शायद यही होता है। तो जो ड्रॉप्समैन का जो पोस्ट होता है ना, उसमें कई बार बोलता है कि मतलब डिप्लोमा और मतलब कई कई डिपार्टमेंट में एलिजिबल रहते हैं, कई कई डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं रहते। ऐसा क्यों, मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि जो डिग्री डिप्लोमा तो वो बड़ी डिग्री है, तो ड्रॉप्समैन में तो आपके आईटीआई वाले लोग के लिए पोस्ट है, तो उससे जो बड़ा पोस्ट है वो तो एलिजिबल होना ही चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता समझ नहीं आता। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में एकमात्र पोस्ट जो मानचित्रकार, हिंदी में इसको बोलते हैं मानचित्रकार, ठीक है, मानचित्रकार, तो ये जो पोस्ट है, इसमें बस थोड़ा बहुत ऑटोकैड का काम हो सकता है, इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ऑटोकैड का यूज कर सकते हैं इस पोस्ट में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा इससे बड़े पोस्ट के लिए उतना जरूरत नहीं होता ऑटोकैड का। ठीक है, और अगर चौथा पॉइंट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं ऑटोकैड किया हुआ हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ऑटोकैड करना। ठीक है, अगर मेरे को, जैसे कि कई रिलेटिव्स मेरे हैं, उनके लिए मैं बनाया हुआ हूँ। ठीक है ना, कई दोस्तों के लिए बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है, मैप बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है, डिजाइनिंग अच्छा लगता है, तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि किनको ऑटोकेट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यूज़फुल लगा हुआ वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।